नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम किस पर भरोसा करें, क्या झूठ है, क्या सच है? आज का ये बड़ा सवाल है। प्रिय विद्यार्थियों, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि किस पर भरोसा करें, क्या झूठ है, क्या सच है। आज सूचना के युग में यह कह पाना बहुत कठिन है। हम जिन संस्थाओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे, उन पर विश्वास करते थे, वही आज हमारी भावनाओं के साथ खेल रही हैं। आखिरकार वो खेल किन मजबूरियों में कर रही हैं? अब सवाल उठता है कि जो भी विद्यार्थी विश्वास करके तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इन लीकेज और डॉक्टर वीडियो वाले सूचनाओं के दौर में वो अपने को कैसे मजबूत करें, अपने को किस तरीके से संतुलित बनाकर रखें, ये आज का बहुत बड़ा सवाल है। जब से यूजीसी एनटीए नेट पेपर 18 जून 2024 के पेपर के लीकेज न होने और डॉक्टर्ड प्रमाण पत्र पाए जाने की बात विद्यार्थियों के बीच में गई है, खबर के रूप में उन्होंने देखा है, तो उनके मन में सवाल आने लगा है कि क्या ये पेपर दोबारा होगा या फिर उसी परीक्षा के आधार पर इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उनके मन में उथल पुथल है। आप लगातार इन सूचनाओं से जुड़े हुए हैं और जहां पर यूजीसी एनटीए नेट ने नीट जैसे पेपर लीकेज के दबाव में आकर यूजीसी एनटीए नेट पेपर के मामूली प्रमाण के आधार पर कि प्रश्न पत्र 5-5 हजार में बिके हुए थे, उसके आधार पर पेपर को कैंसिल कर दिया। ठीक वैसे ही जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि फला व्यक्ति का कान कौवा लेकर उड़ रहा है, तो उस व्यक्ति ने उस अपने कान को न देखकर कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और अंत में यहाँ पर सूचना आई कि जो पेपर प्रमाण के आधार पर कैंसिल किया गया था, वो डॉक्टर्ड प्रमाण यानी कि प्रमाण के साथ छेड़छाड़ हुई थी, वो असली नहीं था, फर्जी था। ये सूचना आप सभी लोगों के बीच में मौजूद है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। विद्यार्थी जो कि अपनी तैयारियों के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से इन पर विश्वास करते हैं, अब उनका विश्वास डगमगा सा गया है। लेकिन सच बात तो यह है कि यूजीसी एनटीए नेट ने रीशेड्यूल जारी किया है। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में उन्होंने डेट निकाला हुआ है और ये भी घोषित किया है कि इस बार का पेपर ऑनलाइन होगा। पहले जो ऑफलाइन था वो ऑनलाइन होगा। तो क्या ये जो नोटिस आई है, इस पर भी अभी विश्वास किया जाए या फिर किसी अगली नोटिस का इंतजार किया जाए? यह कहना गलत न होगा कि हम जहां सूचना के युग में जी रहे हैं, अफवाहों और झूठ सच के बीच में पिस रहे हैं, अब ये नोटिस बाजियों का भी युग है। हमें अगली नोटिस का इंतजार करना चाहिए, लेकिन हम दोबारा अपने को इस एग्जाम में किस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा करें, तो संतुलन पैदा करते हुए अपनी तैयारी को हमें कंटिन्यू या नियमित रूप से जारी रखना पड़ेगा और अगली नोटिस के आधार पर दोबारा से विश्वास करके हमें जाना होगा। तो हम बहुत कुछ इन खबरों के ऊपर नहीं कहेंगे। हमने सोचा कि जो आपके आसपास में हो रहा है उसको एक प्रतीक के तौर पर यहाँ पर दिखाया जाए कि क्या झूठ है, क्या सच है, हम किस पर भरोसा करें। ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच आपको अपने को मजबूत करके रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने को मजबूत करके रखेंगे और ये जो दिन हमें देखने पड़ रहे हैं वो जल्दी ही ठीक होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।